Hello students, good morning. In this lecture, we will learn about coordinate geometry. आज हम लोग जानेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आज इसके हम लोग बेसिक समझेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या, व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इसके हम लोग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बारे में तो हम लोग जानते हैं कि ज्योमेट्री क्या है, लेकिन एक नया सा वर्ड आ गया इसमें, कोऑर्डिनेट। हम लोग पहले जानती है बात कि ज्योमेट्री क्या है। ठीक है, ज्योमेट्री क्या है, तो ज्योमेट्री में हम लोग जानते हैं कि ज्योमेट्री कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड जियो एंड मेट्रिन। ठीक है, जियो का मतलब क्या होता था, अर्थ, मेट्रिन का मतलब मेजरमेंट। तो मेजरमेंट ऑफ अर्थ मतलब कि जो भी लैंड का मेजरमेंट करते थे हम लोग उसको क्या बोलते थे, ज्योमेट्री। ठीक है, तो ज्योमेट्री में हम लोग क्या करते थे, ट्रायंगल होता था, सर्कल होता था, रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल, कोई भी शेप होते थे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी यही सब होगा, बट क्या होगा कि इस सब के प्रॉब्लम्स को हम लोग कुछ अलजेब्रा के फॉर्मूलाज के हेल्प से सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे देखिए ये रिलेशन हम लोग के पास था ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में क्या था ना कि हम लोग इसका एरिया फाइंड करते थे, पेरीमीटर फाइंड करते थे। ठीक है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग ये सब चीज कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक कोऑर्डिनेट आता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो उसके बारे में जानते हैं। पहले देखिए हम लोग लाइंस के बारे में जानते हैं, ये वाला लाइन, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इसमें हम लोग नंबर को प्लॉट करते थे, 0 1 2 3 एंड इधर -1 -2 लेफ्ट साइड में। और सेम एक लाइन हम लोग ऐसा बना लेते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन बना लेते हैं, और इसको हम लोग ऐसे कर लें। ठीक है, कहने का मतलब वर्टिकल लाइन बना लिया जाए और यहाँ पे 0 रखते हैं हम लोग, 0 एवर में 1 2 3, बिलो में -1 -2 -3, ये सब। ठीक है, तो इन दोनों लाइंस का जो पॉइंट है, मिड पॉइंट जो 0 है, 0 को अगर इस पे रख दिया जाए, यहाँ से उठाए और इससे इसको प्लेस इस पे कर दिया जाए, तो क्या बन जाएगा, ऐसा शेप बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा शेप बनने के बाद कैसा फिगर दिख रहा होगा, तो ऊपर में पॉजिटिव, इधर क्या आ गया होगा, नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो ये 1 2 3 4, ये -1 -2 -3 -4। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है क्या है, इसको ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, इसको ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसके आने के पहले ज्योमेट्री कैसे आया, कैसे डेवलप हुआ। ठीक है, तो देखिए ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो सेक्शन है, इसको सबसे पहले मैथमेटिक्स के इस नए ब्रांच को डेवलप किया था, जिन्होंने, उनका नाम था जॉर्ज रेने डेस्कार्टेस। जॉर्ज कैंटल तो वो थे सेट थ्योरी के, रेने डेस्कार्टेस थे इसके। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज डेवलप्ड बाय रेने डेस्कार्टेस। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को रेने डेस्कार्टेस ने डेवलप किया था। उन्होंने एक बुक लिखा था ज्योमेट्री का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ला ज्योमेट्रिक लिखा था उन्होंने 1637 में, जिसमें उन्होंने एक बताया था एक बात कि कोई भी पॉइंट को, जो प्लेन है हम लोग के पास, ये प्लेन है, इसमें बहुत सारे पॉइंट है, ये बोर्ड हमारा प्लेन है, इसमें बहुत सारे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है। तो इन सब पॉइंट्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, हाउ टू रिप्रेजेंट ए पार्टिकुलर पॉइंट इन ए प्लेन अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या मैथमेटिकली। तो उन्होंने बताया कि जब हम लोग कोई भी पॉइंट को प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस लेते हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हम लोग लेते हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन का मतलब, अगर हम लोग इसको लाइन का नाम देते हैं जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या समझ रहा है कि दोनों लाइन जो है ना, दोनों एक दूसरे पे कितना पे कट कर रहा है,
तो 90 डिग्री पे दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। अगर इसको एल बोल दिया जाए हॉरिजॉन्टल को, इसको वर्टिकुलर बोल दिया जाए, तो बोथ बोथ लाइन एल एंड एम आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्लियर? बिकॉज दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम लोग कंसीडर कर लें कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन एक पॉइंट ओ पे कट कर रहा है, कितना पे कट कर रहा है? ओ पे। तो इसका नाम रख लेते हैं एक्स ओ एक्स डैश, और इसका नाम रख लेते हैं हम लोग बाई ओ बाई डैश। ठीक है, तो यहाँ पे बात आता है कि जो हमारे पास ये लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, इसको हम लोग एक प्लेन को ये जो है 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। द हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस मीट एट ओ, इसको कर रहे थे हम लोग, जो भी मीटिंग पॉइंट है इसको कहते हैं क्या? ऑरिजिन। क्या कहते हैं? ऑरिजिन। मीटिंग पॉइंट ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आर नोन एज ऑरिजिन। क्लियर? अब देखिए कि जब ये वाला लाइन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को ओ पे कट किया, जिसका नाम हमने रख दिया ऑरिजिन, तो जो रेफरेंस पॉइंट होता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, हमेशा ऑरिजिन से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोई भी पॉइंट का मेजरमेंट किया जाता है तो कहाँ से करते हैं हम लोग? यहाँ से, यहाँ से। ठीक है, तो मान लिया जाए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम लोग डिफाइन करेंगे तो कैसे कर रहे होंगे? तो इसमें हम लोग डिस्टेंस का भी मेजर करेंगे यहाँ से यहाँ तक। मान लिया यहाँ पे कोई पॉइंट है 1 2 3, यहाँ पे ऐसे, फिर ऊपर में पॉइंट ले लो 1 2 3 4 5 इस टाइप का। ठीक है, तो अगर हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट लें, ये वाला पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हैं, ये कोऑर्डिनेट, तो मान लीजिए पॉइंट पी है, तो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है कि ऐसा ऐसा फॉर्म में लिखना। ठीक है, ऐसा फॉर्म का मतलब इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है ना कि ऐसा नंबर कॉम्बिनेशन ऑफ टू नंबर्स, ऐसा बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू नंबर्स, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ टू नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ ए बी, ऐसा, या बोल सकते हैं ऐसे, ये कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट्स। ए को बोलते हैं इनपुट और बी को क्या बोल रहे होते हैं? आउटपुट। ठीक है, इनपुट मतलब एक्स का वैल्यू होता है, आउटपुट मतलब वाई का वैल्यू होता है। ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट। तो ये जो होता है क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर। इसका नाम क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर का डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट्स इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर। तो कोई भी पॉइंट को हम लोग, अच्छा इसको ऑर्डर्ड पेयर बोल रहे हैं, तो इसी को हम लोग इसमें कोऑर्डिनेट पॉइंट भी बोलते हैं। ज्योमेट्री में इसी का नाम क्या हो जाता है? कोऑर्डिनेट पॉइंट। ठीक है, तो उन्होंने बताया था कि ईच पॉइंट इन ए प्लेन कैन बी राइट एज ऑर्डर्ड पेयर। किसने बताया था? तो रेने डेस्कार्टेस ने। कौन बताया था? मैथमेटिशियन थे रेने डेस्कार्टेस। ठीक है, एक मैथमेटिशियन थे, कौन? फ्रेंच मैथमेटिशियन थी ये। तो फ्रेंच मैथमेटिशियन ने बताया था कि कोई भी पॉइंट को, एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट इन ए प्लेन बी कैन रिप्रेजेंट एज ऑर्डर्ड पेयर। अच्छा, तो उन्होंने बताया था जो ऑर्डर्ड पेयर जो बताया था उन्होंने, तो उसको ऐसे बताया था कि एक्स वाई फॉर्म में लिख सकते हैं, आर थीटा इस टाइप के फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सेट्रा। तो एक्स वाई आर थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एक्स वाई जो होता था ना, एक्स वाई, इसको हम लोग बोल रहे थे, उन्होंने बताया था इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इसको बताया था उन्होंने पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स वाई को क्या बताया था? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट। तो बाद में वो डिवाइड हो गया दो पार्ट में, ब्रांच बन गया मैथमेटिक्स का, दो पार्ट में डिवाइड किया उन्होंने, तो ब्रांच बन गया मैथमेटिक्स का। कौन कौन सा? तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट, जो आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन क्लास 11th तक और 12th तक ही हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बारे में ही पढ़ रहे होंगे। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट जो है वो आगे के क्लासेस में है। तो हम लोग जो भी जहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही पढ़ रहे होंगे। ठीक है ना, तो रियल में ये क्या है ना कि एक तरह से लोकेशन ऑफ पॉइंट है, कैसे रिप्रेजेंट करता है, हाउ टू रिप्रेजेंट ए पॉइंट इन अ प्लेन। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग जानते हैं इसको। तो इस पॉइंट को, इस प्लेन में इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, तो क्या कर रहे होंगे? इस ऑरिजिन से जितना यूनिट राइट साइड चला, शिफ्ट राइट यूनिट, राइट साइड शिफ्ट करने पर कितना 1 2 3 4 यूनिट चल गया यहाँ से,
ओरिजिन से राइट साइड कितना यूनिट चला हम लोग लेंथ, तो 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ से कितना 1 2 3 4, यहाँ से 4, ठीक है। तो अगर किसी भी पॉइंट का लोकेशन अगर प्लेन में पता करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि वहां से एक लाइन ड्रा करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। कहां से, पी से, कहां पे, वाई एक्सिस पे, एंड फिर वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट जो होता है यहाँ पे वो हमेशा आता है एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट। तो एक्स कौन होता है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस, पी का वाई एक्सिस से ही कोऑर्डिनेट जो होगा वो कौन सा होगा, एक्स। तो देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस, अच्छा इसको और कुछ ले लेते हैं 5 लेते हैं 4, तो कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि दोनों 4 आया तो कंफ्यूजन हो सकता है। 3 है 4, इसको लेते हैं इसको 5, यहाँ पे इस पॉइंट को 5 पे मिला देते हैं, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं हम लोग पी। तो जो पॉइंट पी है इसका कोऑर्डिनेट अगर पता करें तो सबसे पहले क्या करेंगे, पी से हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहे होंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने पे खींचने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग एक पॉइंट पी से एक लाइन ड्रा किया वाई एक्सिस पे जिसका नाम हमने किया पीएम है, ठीक है। और फिर वहीं से हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर किया एक्स एक्सिस पे जिसका नाम रखते हैं क्यू, पी क्यू परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस एंड पीएम परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस। तो जो वाई एक्सिस पॉइंट पी का वाई एक्सिस से डिस्टेंस जो है वही कोऑर्डिनेट एक्स होगा। तो देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस ओरिजिन ओ का क्यू से डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक 4। तो ये वाला अगर 90 डिग्री है 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री। तो क्या बन गया, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का कोई साइड क्या होते हैं, इक्वल। तो यहाँ से यहाँ तक का 4 है तो ये भी कितना 4 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से अब ये वाला डिस्टेंस पता करते हैं, पी पॉइंट पी का एक्स एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, तो एक्स एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए क्या चेक करें कि वाई एक्सिस का हाइट कितना है, इतना दूर में। तो 1 2 3 4 5 है तो 5 यूनिट हो गया। तो अब हम लोग इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, जो कैसे लिख रहे हैं, तो सबसे पहले देखेंगे कि x का डिस्टेंस कितना था 4, तो सबसे पहले लिख लेना 4, और y का डिस्टेंस कितना 5, तो ये हो गया 5। इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब हुआ, कहाँ गया डस्टर, तो इस बात का मतलब हुआ क्या कि हम लोग कोई भी पॉइंट को अगर प्लेन में अगर हम लोग को लोकेट करना है तो सबसे पहले हम लोग उस पॉइंट का देखेंगे कि डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितना है और एक्स एक्सिस से कितना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो हम समझते हैं कि आप लोकेशन ऑफ पॉइंट को समझ गए होंगे, ठीक है। तो देखिए हमने अभी तक जाना कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज डेवलप्ड बाय रेने डेस्कार्टेस, ए फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने डेस्कार्टेस। रेने डेस्कार्टेस, इन्होंने एक बुक लिखा था, ही रोट ए बुक ला ज्योमेट्रिक इन 1637, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि पॉइंट को लोकेशन इन्होंने बताया कि कोई भी पॉइंट जो है उसको हम लोग प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे, मैथमेटिकली, ठीक है। तो देखिए, तो अब हम लोग यहाँ पे अभी देखा हम लोग ने कि कैसे दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस को कट करने वाला पॉइंट जो होता है ऐसा, इसको हम लोग बोले थे कोऑर्डिनेट एक्सिस। हम लोग यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्ट एट O इज कॉल्ड ओरिजिन एंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस जो है, ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये किसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये जो है एक्स ओ के बाद हम लोग ने जाना कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या था कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस से जो प्लेन बनता है वो क्या होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। अच्छा, ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन जो है ना, ये एक प्लेन को कितना पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 1 2 3 4। टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस डिवाइड ए प्लेन, है ना, डिवाइड ए प्लेन इनटू 4 पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट्स।
देखिए दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन जो है ना, ये वाला एक्स और एक्स डैश एक लाइन है, एक वाई और वाई डैश है। तो ये दोनों जो लाइन है, इस प्लेन को, इस बोर्ड को अगर कितना ही बड़ा लाइन ऐसा खींच दें इधर से, तो इस बोर्ड को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा? तो 4 पार्ट में। कौन कौन? तो एक्स और वाई एक पार्ट था, एक पार्ट वाई और एक्स डैश है, एक पार्ट है एक्स डैश और वाई डैश, एंड एक एक्स और वाई डैश। तो ये 4 पार्ट जो है ना, इन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग? क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स। ठीक है, क्वाड्रेंट्स इसको बोल रहे होंगे। तो फर्स्ट वाला है तो इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोल रहे होंगे थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? मतलब एक्स ओ वाई इज नोन एज फर्स्ट क्वाड्रेंट, वाई ओ एक्स इज नोन एज सेकंड क्वाड्रेंट, सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। तो क्वाड्रेंट क्या था? हमने जाना कि जब दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक प्लेन को कट करता है तो एक प्लेन 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसका हर एक पार्ट जो है वो क्या कहलाता है? तो क्वाड्रेंट कहलाता है। क्लियर? ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट। तो अभी तक हम बस बेसिक अभी बात हम लोग जान रहे हैं, अभी हम लोग आगे भी और भी बात जानेंगे। अभी तक हम लोग ने जाना कि पॉइंट को मान लिया जाए, अभी कोऑर्डिनेट एक्सिस है ये, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लें। तो इस पॉइंट को इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करने के लिए क्या कर रहे होंगे? तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे वाई एक्सिस पे पहले पी से, और फिर पी से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल लेंगे। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सपोज कर लो कि एक्स है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना? यहाँ पे मान लेते हैं ये वाला एक्स 0 है, और ये वाला पॉइंट को सपोज कर लेते हैं कि कितना है? 0 बाई, और ये कितना? ओरिजिन 0 होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x, x एक्सिस का डिस्टेंस x, तो ये वाला भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट P का y एक्सिस से कितना आएगा? x। अगर इस पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस x है तो ये भी डिस्टेंस कितना है? x। इस बात का मतलब पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट, जिसको x कोऑर्डिनेट बोल रहा है, फर्स्ट एलिमेंट भी बोल सकते हैं जिसको x कोऑर्डिनेट बोला, तो हो गया। अब यहाँ से पॉइंट P का x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस y है। देखो यहाँ से यहाँ तक कितना? y। तो ये वाला भी लेंथ कितना आ जाएगा? y, मतलब ये हो गया y कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ? x कोऑर्डिनेट का मतलब, x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट का मतलब हुआ कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस से पॉइंट P का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लंबवत दूरी है, वही क्या है? x कोऑर्डिनेट। तो यहां से हम लोग मान लेते हैं कि ये लेंथ कितना है? PM, और इसको बोलते हैं n। ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट का मतलब लेंथ ऑफ PM। x कोऑर्डिनेट इज आल्सो नोन एज एब्सिसा। x का नाम, ये जो है x कोऑर्डिनेट, इसका नाम होता है एब्सिसा। ठीक है, एब्सिसा। और y को और भी नाम से हम लोग जानते हैं, जिसका नाम होता है ऑर्डिनेट। क्लियर? x coordinate is also known as abscissa and y coordinate is also known as ordinate। अब यहाँ पे देखिए कि x कोऑर्डिनेट जो है ना, मतलब x एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा, x एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा, उसका y कोऑर्डिनेट जो होगा ना, हमेशा 0 होगा। y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा? 0 तक। तो x कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। इस बात का मतलब हुआ कि एवरी पॉइंट है ना, मतलब एब्सिसा ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज 0। जो भी एक्स एक्सिस पे ऑर्डिनेट होता है, हर एक पॉइंट का वो क्या होगा? 0। कहीं भी ले ले, मान लिया जाए यहाँ पे पॉइंट ले इधर पे, और इसका मान लिया जाए कुछ नाम देते हैं जेड, तो जेड अगर बोल रहे हैं तो पीछे से क्या आएगा? 0। एंड वाई एक्सिस पे जब बात करेंगे तो वाई एक्सिस पे एब्सिसा हमेशा 0 होगा। वाई एक्सिस पे क्या होगा हमेशा? तो एब्सिसा 0, मतलब कि एब्सिसा ऑफ एवरी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज 0। क्लियर? तो y एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होते हैं उसके एब्सिसा क्या होते हैं? तो 0 होते हैं। क्लियर? तो x कोऑर्डिनेट मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस। ठीक है, पॉइंट P का y एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा? तो उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा। एंड y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होगा?
कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस, मतलब कि पी एन, अगर इस पॉइंट का नाम एन बोल रहे थे तो पी एन मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस। क्लियर? तो अब हम ये बात समझते हैं कि आपको लोकेशन ऑफ पॉइंट समझ में आ गया होगा, कोऑर्डिनेट भी समझ में आ गया। इसमें क्या कर रहे हैं कि डिस्टेंस का बात कर रहे हैं इस टाइप से, और नंबर भी ले रहे हैं, तो ये इसमें, और तो क्या कर रहे होंगे हम इसमें, तो ज्योमेट्री का भी यूज कर रहे हैं और अलजेब्रा का भी यूज कर रहे हैं। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो डिफिनेशन हम लोग निकाल करके ला रहे होंगे वो क्या होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच बी डील्स द ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा। ठीक है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच बी सोल्व द ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा। ठीक है? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है क्या करते हैं उसमें कि ज्योमेट्री के प्रॉब्लम जैसे होता था, हम लोग अभी तक 8 में 7 में 9th में बहुत सारे प्रॉब्लम किए हैं ज्योमेट्री से। अब तो ज्योमेट्री में हम लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं। ठीक है? ट्राइंगल के एरिया फाइंड कर लेते थे, सर्कल के एरिया फाइंड कर सकते हैं, पेरीमीटर। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हम लोग कर सकते हैं वही चीज, लेकिन इसमें एक बात ये होता है कि इसमें आपको डिस्टेंस नहीं दिया होगा, वर्टेक्स दिया हुआ होगा, मतलब कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिया होगा, उससे आप डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल के और भी कुछ भी कर सकते हैं जो भी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिफिनेशन क्या बनता है? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच बी सोल्व ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा। ठीक है? और फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं किनको? तो रेने डेस्कार्टेज को। उसमें भी क्या होता है, रेने डेस्कार्टेज कौन थे? तो फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। तो उन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डेवलप करते समय उन्होंने एक बुक लिखा था लॉ ज्योमेट्रिक 1637 में, 1637 में उन्होंने एक बुक लिखा था लॉ ज्योमेट्रिक, जिसमें उन्होंने कोऑर्डिनेट का जिक्र सबसे पहले किया था। ठीक है? और तो उसके बाद भी एक मैथमेटिशियन है फॉन्टेना आए, जिन्होंने पोलर कोऑर्डिनेट का डेवलपमेंट किया। ठीक है? तो पोलर कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ पे भी नहीं पढ़ रहे होंगे, वो तो आगे के क्लासेस में, तो उसको भी जान ले थोड़ा सा। आर और थीटा फॉर्म में जो होगा पॉइंट ना, जैसे आर एक कोई डिस्टेंस रेडियस वेक्टर होगा और एंगल जो होगा उसके रेडियस एंगल होंगे। जैसे मान लीजिए कोई लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है और यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, तो इसका अगर ये वाला इंक्लिनेशन ले एंगल थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या क्लॉकवाइज डायरेक्शन दोनों में हो सकता है, और ये रेडियस वेक्टर है और ये हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये वेक्टर जो है रेडियस वेक्टर, वो जो पॉइंट बनाया वो हो गया आर थीटा, और आर थीटा जो है यही क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट है। आर का मतलब ये रेडियस पॉइंट, अगर ओ को ओरिजिन बोलते हैं तो ओ से पी तक का डिस्टेंस आर हो गया रेडियस वेक्टर, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इस रेडियस वेक्टर के साथ जो एंगल बनाता है, तो रेडियस वेक्टर का लेंथ और एंगल का जो पॉइंट हम लिखते हैं वही क्या होता है, तो पोलर कोऑर्डिनेट होता है। फिर और भी आगे बात जान सकते हैं रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये सब तो यहाँ पे भी नहीं हम कर रहे हैं। चलिए देखिए आगे। तो लोकेशन ऑफ पॉइंट हो चुका है, तो कुछ एग्जांपल्स हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। प्लॉट कितना 1 नहीं और बढ़ा लो, 3 5 -2 4 -2 4 -3 -4, इस टाइप से ऑन द ग्राफ। तो ग्राफ पेपर पे इसको हम लोग को उसको अब ग्राफ पेपर ना बोल के हम लोग उसको क्या बोलेंगे, अब कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट में उसका नाम क्या बोल रहे होंगे, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस है प्लॉट 3 5 -2 4 एंड 3 -3 -4 ऑन द ग्राफ पेपर। ठीक है? ग्राफ पेपर मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे हम लोग, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है? तो 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब दोनों एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन भी और वर्टिकल लाइन भी। ठीक है? और इस पे हम लोग हॉरिजॉन्टल पे पॉइंट लेंगे और वर्टिकल पे पॉइंट लेंगे। पॉइंट लेने का मतलब उतना यूनिट का डिस्टेंस लेंगे। तो मान लिया यहाँ पे 1 बोलते हैं, यहाँ पे 2 बोलते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। तो 5 यूनिट ले लिया हमने एक्स एक्सिस पे और 5 यूनिट इधर ले लिया नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन को बोल रहे हैं एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज नोन एज वाई एक्सिस। ठीक है?
इस पे इक्वल इक्वल डिस्टेंस का हम लोग नंबर ले लिया, नंबर 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, और सिमिलरली जीरो के अबव में एंड बिलो में। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब देखिए कि 3 और 5 को हम लोग को इस प्लेन में प्लॉट करना है, तो कैसे करते हैं? तो देखिए पहला अगर इसको बोल दें हम लोग 3 5 का नाम रख देते हैं ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी, क्योंकि पॉइंट को हम लोग ने जाना था ज्योमेट्री में कि पॉइंट्स आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। ठीक है, तो कैपिटल लेटर्स हमने इसका नाम रख दिया 3 5 का, ताकि यहाँ पे लिखने में हम लोग को दिक्कत ना हो। तो 3 5, तो 3 यूनिट, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 यूनिट यहाँ से चल रही है तक, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 5, तो 5 कितना है y पे 5, तो यहाँ से लाइन ये खींच लेंगे, यहाँ से लाइन ये खींच लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 था तो 3 के सामने एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लिया हमने यहाँ से, और 5 था तो x आगे जो होता है x कोऑर्डिनेट, पीछे जो होता है y कोऑर्डिनेट, तो हमने x के सामने एक लाइन खींचा और y के सामने लाइन खींचा, दोनों जहां पे कट किया, दोनों जहां पे कट किया इसी का नाम क्या रख दिया a, और ये कितना था 3 और 5। तो एक पॉइंट है, देखो यहाँ से पॉइंट a का y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, तो इतना जो 3, तो ये भी 3, तो सही है। ठीक है, तो और फिर यहाँ से हम लोग ये जो है इसका y एक्सिस से जो परपेंडिकुलर था 3 है, तो पॉइंट a का x एक्सिस से कितना है 5, तो देख लेते हैं कि 5। देखिए पॉइंट a का x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला है, और ये वाला का लेंथ कितना है, तो इसके इक्वल, तो ये वाला 5, तो ये भी 5, तो पॉइंट हो गया 3 5। तो इतना नहीं सोचना आपको, सिंपल सा देखना है, जो नंबर दिया हुआ है उसके सामने हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन खींच लेना है, दोनों लाइन जिस पे कट करेगा वही वाला पॉइंट रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। ठीक है, जैसा कि -2 4 है, तो -2 यहाँ पे, तो -2 के सामने एक वर्टिकल लाइन बना दिया, और 4 है तो 4 ऊपर में गया पॉजिटिव में, तो 4 यहाँ से ऐसे, तो जो पॉइंट यहाँ पे कट किया ये वाला, यही पॉइंट कौन सा हो गया -2, 4। तो इस टाइप से हम लोग नेक्स्ट कोई प्लॉट कर सकते हैं। फिर -3 -4, तो -3 x है और -4 y है, तो -3 x यहाँ पे लेंगे, तो यहाँ से एक लाइन बनाया हमने। ठीक है, और फिर -4 के सामने, तो -4 कहाँ होगा, x है और y, तो माइनस ये भी माइनस ये भी, तो y कोऑर्डिनेट माइनस कहाँ होता है, 0 के बिलो में, तो 1 2 3 4, तो यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लिया, तो ये वाला जो पॉइंट दोनों पे इंटरसेक्ट किया जिस पॉइंट पे, वही रिक्वायर्ड पॉइंट था -3 एंड -4। ठीक है, तो साइन जो था क्वाड्रेंट का ये भी जान ले, साइन ऑफ क्वाड्रेंट, जैसे पॉइंट को देख करके कैसे जानेंगे हम लोग कि वो वाला पॉइंट जो है किस क्वाड्रेंट में है, तो बस क्या करना है आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एक बात सोचो कि अगर कोई भी पॉइंट यहाँ पे आ रहा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पी अगर सपोज कर ले, तो इसमें जो नंबर आया होगा यहाँ और यहाँ एक्स के पोजीशन पे और वाई के पोजीशन पे, वो तो एक्स के पोजीशन पे जो नंबर आया था ये एक्स एक्सिस का रहा होगा, और वाई एक्सिस पे जो पोजीशन आएगा वो वाई एक्सिस का रहा होगा। तो इस बात का मतलब इसमें ये पॉजिटिव एक्सिस है और ये निगेटिव है। ओ के राइट साइड पॉजिटिव नंबर, ओ के लेफ्ट साइड निगेटिव नंबर, ओ के ऊपर में, ओ मतलब ऑरिजिन, ऑरिजिन के ऊपर में एबव में पॉजिटिव नंबर एंड बिलो में निगेटिव नंबर। ठीक है, तो इस बात का मतलब है कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट आएगा वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के नंबर से मिलकर के बना होगा, और एक्स एक्सिस जो है 0 के राइट साइड वाला वो पॉजिटिव है और 0 के एबव वाला पॉइंट भी पॉजिटिव है। इस बात का मतलब है कि जो भी पॉइंट प्लस प्लस के फॉर्म में आ जाए, पॉजिटिव पॉजिटिव के फॉर्म में आ जाए, इसको हम लोग बोलेंगे कि वो पॉइंट किस में लाइज कर रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जैसा कि जैसे पूछा जाए 1 2 किस क्वाड्रेंट में, 1 2 लाइज इन विच क्वाड्रेंट, तो बोलेंगे 1 2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बिकॉज there both input and outputs, that is abscissa और abscissa ordinates are positive। ठीक है, abscissa ordinate दोनों इसमें पॉजिटिव है, इस बात का मतलब क्या हुआ कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। क्लियर, abscissa मतलब x, ordinate मतलब y। अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट अगर मान लिया जाए q है, तो ये q कौन कौन से एक्सिस से मिलकर के बना होगा, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस। इस बात का मतलब यहाँ पे जो पॉइंट आया होगा उसका कोऑर्डिनेट नेगेटिव और
पॉजिटिव रहा होगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव अगर देख ले तो वहां पे हम लोग जान जाएंगे कि कहाँ पे रहा, मतलब वो पॉइंट जो है किस क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में। सिमिलरली अगर थर्ड क्वाड्रेंट में मान लिया जाए पी क्यू आर, आर कोई पॉइंट है तो ये वाला नेगेटिव से मिलकर के बना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट है वो दोनों नेगेटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस, तो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का जो पॉइंट है मान लिया जाए एस पॉइंट, तो एस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो ये पॉइंट जो बना होगा एक्स एक्सिस ये वाला पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव, तो इस पे जो नंबर होगा वो पॉजिटिव था और वाई पे नेगेटिव था, इसलिए ये पॉजिटिव नेगेटिव जो रहा होगा किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सिंपल अगर कहीं पे ऐसे आ जाए -5 -3, तो ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है, तो देखेंगे नंबर से कोई मतलब नहीं है, -5 माइनस माइनस ये दोनों नंबर है, नेगेटिव नेगेटिव दोनों नंबर है, तो नेगेटिव नेगेटिव कहाँ मिला, यहाँ, तो -5 -3 पक्का कहाँ रहा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में रहा होगा। क्लियर। एंड अगर मान लिया जाए ऐसे आ जाए 2 -3, तो 2 क्या है पॉजिटिव और 3 क्या है नेगेटिव, तो 2 पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ है, तो पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे मिला, तो 2 और -3 लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर। तो हम लोग ये अभी जाना कि साइन के थ्रू कैसे जानेंगे, पॉइंट के जो भी साइन दिए हुए हैं तो उसके थ्रू कैसे जानेंगे कि वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। क्लियर। तो अभी तक हम लोग ने जान लिया लोकेशन ऑफ पॉइंट। बाकी आप ये इतना में क्लास 9th का कंप्लीट। तो क्वेश्चन कर लेते हैं 9th का। हाँ देखिए एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। देखिए हम लोग के पास एक स्टडी टेबल है, मान लिया जाए हम लोग के पास कौन सा है, यही स्टडी टेबल। इस बुक को बोलते हैं कि स्टडी टेबल है, ठीक है, दिख रहा है ना। तो ये जो है स्टडी टेबल है। तो स्टडी टेबल पे हम लोग इस टेबल पे कैसे बताएंगे, कोई लैंप यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे कोई लैंप ऐसा रखा हुआ है, तो अपने फ्रेंड को कैसे बताएंगे मैथमेटिकली कि वो वाला जो लैंप है किस पोजीशन पे है। ठीक है, ये जो लैंप है किस पोजीशन पे है। क्लियर। तो देखिए उसके ये क्या कर रहे हैं। तो मान लिया जाए हम लोग के पास एक टेबल है इस टाइप का, यहाँ पे लैंप रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सपोज कर ले तो लैंप है, ऐसा लैंप है। अब लैंप तो ठीक है ना, जैसा भी बना ले लैंप, चलिए नया डिजाइन का बना लेते लैंप। यहाँ से लैंप है ये, ठीक है, ये लैंप है। तो हाउ कैन आई डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द लैंप टू अनदर पर्सन। क्लियर। तो सबसे पहले कोई भी चीज हो, अगर आपको उसको पॉइंट के थ्रू बताना है मैथमेटिकली, तो क्या कर रहे होंगे, अभी हम लोग ने पॉइंट को प्लेन में रिप्रेजेंट करना सीखा कि सबसे पहले क्या कर रहे होंगे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहे होंगे। तो यहाँ पे अगर इसका पोजीशन P है तो P का कोऑर्डिनेट पता करने के लिए क्या कर रहे होंगे, तो एक ये जो है ना, ये वाला हम लोग का टेबल, इस टेबल के साथ लेफ्ट कॉर्नर पे एक परपेंडिकुलर लाइन बना लेंगे। लेफ्ट कॉर्नर पे क्या बना लेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन बना लेंगे और एक फ्रंट पे बना लेंगे। सपोज करते हैं हम लोग, ये मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो है ना P जो है लेफ्ट कॉर्नर से, द पोजीशन ऑफ द लैंप है ना, द पोजीशन ऑफ द लैंप फ्रॉम लेफ्ट कॉर्नर, मान लेते हैं यहाँ से इसका पोजीशन था 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का है। इस लैंप को और बड़ा बनाते हैं ताकि दिख जाए। ठीक है, तो ये जो लैंप है ना, इस लैंप का पोजीशन जो है बताना है हम लोग को। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस लैंप के पॉइंट से इसके साइड पे लेफ्ट कॉर्नर पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे और फिर फ्रंट साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे और देखेंगे ना कि इस पॉइंट P का
लेफ्ट कॉर्नर से डिस्टेंस कितना है, लेफ्ट कॉर्नर से डिस्टेंस कितना है, तो मान लिया जाए यहाँ पे इसका एक्स कुछ भी मान लेते हैं, एक्स यूनिट या एक्स सेंटीमीटर, और यहाँ से फ्रंट कॉर्नर से इसका वाई सेंटीमीटर या वाई यूनिट कुछ भी, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, एक्स कॉमा वाई, या बोल सकते हैं कि द पोजीशन ऑफ द लैंप, द पोजीशन ऑफ द लैंप इज एक्स वाई। कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, द पोजीशन ऑफ द लैंप है ना, इससे द लैंप इज सिचुएटेड, ऐसे बोल सकते हैं लैंप इज सिचुएटेड x सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट कॉर्नर एंड y सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्रंट कॉर्नर, y सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्रंट कॉर्नर, therefore the position of the lamp be x, y। हमने बताया कि पॉइंट, ये जो लैंप है, लैंप का पोजीशन, ये जो है साइड कॉर्नर, जो लेफ्ट कॉर्नर है वहां से x सेंटीमीटर का है, और पॉइंट P का जो डिस्टेंस है, या लैंप का जो डिस्टेंस है फ्रंट साइड से, जहां पे हम लोग बैठे थे वहां से देख रहे थे, तो फ्रंट साइड से जो है वो डिस्टेंस कितना है, तो 22 सेंटीमीटर का। तो इस बात का मतलब हुआ कि जो लैंप का पोजीशन रहा होगा x, y, मतलब कि यहाँ पे अगर 5 सेंटीमीटर रहा होगा, ये वाला मान लिया जाए 2 सेंटीमीटर का रहा होगा फ्रंट से, तो इस बात का मतलब हुआ कि ये जो पॉइंट रहा होगा 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट कॉर्नर एंड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्रंट कॉर्नर। ठीक है, तो ऐसे बताएंगे अपने दोस्त को या फ्रेंड को या किसी भी दूसरे पर्सन को कि द लैंप इज सिचुएटेड 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट कॉर्नर एंड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्रंट कॉर्नर, therefore the point of coordinate भी या पोजीशन ऑफ द प्लेन या लैंप भी 5,2। तो इस तरीका से हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे किसी को भी कि पॉइंट का प्लेन जो लैंप है या जो भी चीज है, यहाँ पे कोई जरूरी लैंप भी या कुछ भी रखा हुआ है या डब्बा भी रखा हुआ है, टेबल ग्लास कुछ का भी हम लोग पोजीशन यहाँ से बता सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2, a street plan, a city has 2 main roads which cross each other at the center of the city। अब देखिए यहाँ पे एक सिटी के बारे में बता रहा है कि सिटी में जो रोड है ना, वो दोनों एक दूसरे को सिटी के जो शहर है वहां के सेंटर, जैसे मान ले जाए जहानाबाद का बात कर ले, मसौड़ी का बात कर ले, पटना का बात कर ले, वहां ऐसे रोड जा रहे हैं जो उस सिटी के सेंटर जो है उस सेंटर से क्रॉस कर रहे हैं दोनों, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ऐसा। ठीक है, तो ये सिटी हैज 2 मेन रोड्स which cross each other at center of the city। These 2 roads are along the north side, north south direction and its west direction। ठीक है, मतलब कि जो रोड है वहां जो सिटी के सेंटर से पास हो रहा है वो एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में है। ठीक है, all the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 मीटर apart। अच्छा, और जो उस रोड के बीच में जो स्ट्रीट्स हैं, वो स्ट्रीट्स के बीच में जो है ना डिस्टेंस वो 200 मीटर की दूरी पे है सभी स्ट्रीट। क्लियर, जितने भी स्ट्रीट है वो सब कितने मीटर के डिस्टेंस पे है, तो 200 मीटर का। देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन। अब देखिए कि 5 स्ट्रीट हर एक डायरेक्शन में है, 5 स्ट्रीट जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में भी रहा होगा और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में भी रहा होगा। ठीक है, यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर ड्राई मॉडल ऑफ द सिटी ऑफ ऑन योर नोटबुक रिप्रेजेंट द रोड्स और स्ट्रीट बाय सिंगल लाइंस। तो रोड को उसमें जो ही बोल रहा है इसमें कि चलिए कॉपी पे जो मॉडल है इसको बनाइए और जो रोड है उसको सिंगल लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करिए उस नोटबुक पे। देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल ए पार्टिकुलर। इतना बड़ा क्वेश्चन आता है, ये तो स्टोरी सुना रहा है। तो ए पार्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, वन रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अदर इन द साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। Each cross a street in the refer। चलिए इसका मतलब हम लोग समझ के बनाते हैं। देखिए कोई भी सिटी है वहां पे 2 तरह का रोड बना हुआ हम लोग के पास, एक जो है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो होता है हॉरिजॉन्टली ईस्ट होता है, यहाँ पे वेस्ट होता है, यहाँ पे नॉर्थ होता है, यहाँ पे साउथ होता है। अब बताया गया है कि इच जो भी है हम लोग के पास स्ट्रीट बना, तो इच स्ट्रीट में इच रोड में 5 स्ट्रीट्स हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं और सबका डिस्टेंस कितना है, जितने भी स्ट्रीट है
वो कितने कितने डिस्टेंस पे हैं, तो वो है जो 5 है के नहीं 200 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो यहाँ से ये वाला मान लिया जाए, इसको स्ट्रीट नंबर 1 बोल देते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, स्ट्रीट नंबर 2, स्ट्रीट नंबर 3, ठीक है। वो जो गली बना, गली पहला स्ट्रीट, दूसरा स्ट्रीट, तीसरा स्ट्रीट, स्ट्रीट को इसको बोलते हैं S1, S2, S3, इस टाइप से S4, S5, ठीक है। तो हमने ये 5 स्ट्रीट बनाया किस डायरेक्शन में, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट। इन सब के बीच का जो डिस्टेंस सपोज कर लेते, ये वाला 1 है, ये वाला 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे हर के बीच में कितना का गैप है, तो 200, हर के बीच में कितना का गैप है, तो 200, ठीक है। अब सेम ये तो हम लोग बना लिए वर्टिकली स्ट्रीट, अब हॉरिजॉन्टली स्ट्रीट बना लेते हैं। 1 2 3 4, ठीक है। और फिर तो 5 स्ट्रीट हमने बनाया किस डायरेक्शन में, तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में बनाया, और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में बनाया, और 5 स्ट्रीट हम लोग ने बनाया क्या, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बनाया। तो अब क्या कर रहा है इसके बारे में जान लीजिए। तो एक बार हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन सेज ए सिटी हैज 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। देखिए ये मान लिया जाए हम लोग के पास कोई सिटी का नाम रख देते हैं, मान लिया जाए पटना, ठीक है। ये पटना है, और पटना के ठीक है सेंटर से, पटना जहां पे है तो पटना का जितना भी एरिया है तो उसके सेंटर से 2 रोड जा रहा है, पटना के बीच से 2 रोड जा रहा है, और दोनों किस किस डायरेक्शन में है, तो एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, दोनों कट कर रहा है, उसका नाम रख देते हैं कि ओ पे कट कर रहा है। क्लियर। अब देखिए अब बात आता है, क्या कहता है कि दीज टू रोड्स आर अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। दोनों जो रोड था वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में था, एंड ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन्स पैरेलल टू दीज रोड्स। और जो जितने भी स्ट्रीट हैं वो इन दोनों रोड के पैरेलल हैं। जितने भी स्ट्रीट उस शहर में, पटना में जितने भी गली बने हुए हैं वो इस रोड के पैरेलल बने हुए हैं। क्लियर। पैरेलल बनने का मतलब अगर ये वाला ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है तो इसके पैरेलल ही जो भी स्ट्रीट बना होगा वो इसके पैरेलल ही बना होगा। यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या इधर भी बना सकते थे, बट निगेटिव में नहीं लिया क्योंकि डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है, और डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है तो इस बात का मतलब, क्योंकि जो भी स्ट्रीट आया होगा तो उसमें माइनस में थोड़ी ना डिस्टेंस जाता है कि इधर सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में बना ले। हमेशा डिस्टेंस का जो भी ग्राफ बन रहा होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना रहे होंगे, ठीक है। तो ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन्स पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। और देखिए ये जो सभी डिस्टेंस, सभी जो है रोड्स, उसके बीच का जो गैप है 200 मीटर के हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टली स्ट्रीट हो या तो वर्टिकली स्ट्रीट हो। दैट मीन्स या तो वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के पैरेलल हो या तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के पैरेलल हो। हर एक स्ट्रीट के बीच का जो डिस्टेंस है, गैप है, वो 200 मीटर का है, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे कि देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। अच्छा ये मॉडल तो बनाएंगे हम लोग। हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन रेफर टू एज 4-3। तो 4-3 से कितने रोड जो है वो रेफर कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 4-3, तो x का 4 और y का 3, तो कोऑर्डिनेट यहाँ पे है, और यहीं पे कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ही पॉइंट पे, तो बोलेंगे कि ओनली 1 स्ट्रीट, ठीक है। ओनली 1 स्ट्रीट रेफर टू एज 4-3, ओनली 1 स्ट्रीट रेफर टू एज 1-3। 4-3 पॉइंट को कितने स्ट्रीट यहाँ पे मीट कर रहा है, तो ये वाला और ये वाला तो एक ही पॉइंट है ना, ये वाला, तो 4-3 कितना हो जाएगा, ओनली सिंगल। ठीक है। अब सेकेंड है इसी का क्वेश्चन क्या, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 3-4। तो 3-4 जो है उससे कितना है, तो 3 यहाँ पे है 1 यूनिट पे,
और 4 यहाँ पे, तो 3 4 भी कितना होगा 1 ही, तो 3,4। तो 3 4 पॉइंट से भी कितना स्ट्रेट जा रहा था, तो ओनली 1। तो ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, मतलब दोनों से एक एक ही। तो कंप्लीट एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट, 3.1 कंप्लीट हो गया। 3.2 को देख लें। 3.2 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए इन सभी क्वेश्चन के आंसर हम लोग को करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन अ कार्टेशियन प्लेन। अच्छा देखिए हम लोग अभी कार्टेशियन प्लेन में जो भी पॉइंट अभी प्लेन बनाते हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट वाई एक्सिस। इस बात का मतलब है कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, तो एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। दैट मींस हम कह देंगे हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। ठीक है। सेकेंड, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दिस टू लाइंस। देखिए ये जो प्लेन को, ये दोनों जो लाइन है प्लेन को, एक प्लेन है ये वाला हम लोग के पास, ठीक है। इस प्लेन को एक ग्राफ बनाया एक्स ओ एक्स डैश एंड बाई ओ वाई डैश। तो ये वाला प्लेन जो है ये जो लाइन, दोनों लाइन जो है प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड किया, तो 4 पार्ट में डिवाइड किया। और ईच पार्ट को क्या बोल रहे होते हैं हम लोग, तो क्वाड्रेंट। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा था, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दिस टू लाइन। तो लाइंस बोलते हैं क्या कि क्वाड्रेंट्स। ठीक है। नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन इज क्वाड्रेंट। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइंस इंटरसेक्ट्स। अच्छा उस पॉइंट का नाम बताना है जहां पे दोनों पॉइंट जो है ना इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को। तो एक्स ओ एक्स डैश और बाई ओ बाई डैश एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, जिसका नाम क्या हम लोगों ने बताया था, जाना था कि ऑरिजिन होता है। मतलब कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड ऑरिजिन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग्स कोऑर्डिनेट बी सी, ये सब बताना है। देखिए इस फिगर में एक फिगर है हम लोग के पास, तो इस फिगर में जानना है, ठीक है। फिगर में हम लोग को बताना है कि बी का कोऑर्डिनेट कितना होगा, इस बी को पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो बी का कोऑर्डिनेट के लिए क्या कर रहे होंगे हम लोग, यहाँ से ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस है, बी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें वाई एक्सिस से, तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना यूनिट आया, तो -5 यूनिट आया। और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, तो 2 यूनिट। इस बात का मतलब है कि बी का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा -5,2। बी का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा -5,2। सेम अगर डी का कोऑर्डिनेट चाहिए तो यहाँ से कितना 6 और यहाँ से 2, तो 6,2। तो अब मान लीजिए यहाँ पे है एक पॉइंट ई, तो ई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ई का कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स कितना पे आया, तो एम के सामने गए तो यहाँ पे आया कितना -3, यहाँ से इसके सामने गए तो कितना है -5, तो -3, -5 ई का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। सिमिलरली जी का कोऑर्डिनेट अगर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ से देखा कि ये वाला लाइन कितना है, तो 2 यूनिट, ये वाला लाइन कितना है, तो -4 यूनिट और -4, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2, -4, 2, -4। ठीक है। तो ये भी चैप्टर कंप्लीट। अब एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स -2, 4, 3, -1, -1, 0 इतना लाइज। वेरीफाई योर आंसर्स बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो हम लोग को क्या करना है कि इसमें बताना है कि ये जो पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है या किस एक्सिस पे लाइज कर रहा है। उसके बाद हम लोग को बताना है कि ये जो है इसको मतलब ग्राफ पेपर पर बना करके कार्टेशियन प्लेन पे इसको लोकेट करके भी दिखाना है। ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं -2, 4 ये सब। तो हम लोग अभी लाइट कट चुका है तो हम ओरली बता रहे हैं। तो देखिए -2,
-2, -4 तो निगेटिव पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, तो निगेटिव को पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इस बात का मतलब कि -2, 4 लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो 3, -1 किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा होगा, तो 3, -1 जो है वो पॉजिटिव और निगेटिव है, तो किस में लाइज कर रहा होगा, तो 3, -1 जो है वो कहाँ जाएगा, तो पॉजिटिव निगेटिव कहाँ आता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। इस बात का मतलब है कि 3, -1 लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर -1, 0 कहाँ पे रहा होगा, तो -1 निगेटिव है और y कोऑर्डिनेट 0, तो एक्स एक्सिस पे आया, तो निगेटिव एक्स एक्सिस, मतलब -1, 0 लाइज ऑन निगेटिव एक्स एक्सिस। 1, 2 तो 1, 2 का कहाँ रहा होगा, तो प्लस प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और -3, -5 लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट बिकॉज दे आर बोथ इनपुट एंड आउटपुट्स आर निगेटिव। क्लियर। और यहाँ पे जो पॉइंट है इसको हम लोग को ग्राफ पेपर पे बना करके शो कर लेना, तो इसको हम लोग बना सकते हैं। चलिए क्लास 9 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट।